बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सोर्स एंड यूज़ ऑफ फंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, सॉल्व द कॉर्पोरेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट एट दिसंबर 31। ठीक है, और ये जो हमें बैलेंस दिया गया है, ये वाला बैलेंस ये हमें दिया गया है मिलियंस में। ठीक है, तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कॉलम एसेट्स का। तो एसेट में हमने देखना है ये कि हमें कंपैरिजन दिया गया है 2001 और 2002 का। ठीक है, कि हमारे जो एसेट हैं वो 2001 में कितने थे और 2002 में कितने हैं। ठीक है, और सेम हमारे पास लाइबिलिटी साइड है, इसमें भी हमें 2001 और 2002 का बैलेंस दिया गया है। जबकि हमने देखना है कि हमारे जो एसेट्स इंक्रीज़ कितने हुए हैं और डिक्रीज़ कितने हुए हैं, और लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ कितनी हुई हैं और डिक्रीज़ कितनी हुई हैं। तो हमारे पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट नेट है, और अदर्स एसेट्स हैं, और टोटल एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास नोट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, एक्रूड वेजेस हैं, एक्रूड टैक्सेस हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग है, और टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी है। ठीक है, तो हम ये टिक्स को रिमूव कर लें। तो नीचे हमें दी गई है ये इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन अर्निंग ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2002 इन मिलियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट सेल दी गई है, एक्सपेंस दिए गए हैं हमारे पास, टोटल कितने एक्सपेंस हैं, हमारी नेट इनकम टैक्स बिफोर टैक्स है हमारे पास कितनी 11, और लेस टैक्स है हमारे पास, नेट इनकम है 7, रिटेन अर्निंग है हमारे पास, डिविडेंड है, और रिटेन अर्निंग 31 दिसंबर 2002 हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्लो ऑफ फंड सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट फॉर 2002 फॉर दिस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन, हमने लिख लिया ऑफ द कॉर्पोरेशन सोर्स एंड यूज ऑफ फंड स्टेटमेंट फॉर दिसंबर 31, 2001 टू दिसंबर 31, 2002 इन मिलियंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना ये होता है कि सोर्स जो है हमारा, हमारे कितने एसेट्स सेल हुए हैं या कितनी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। मतलब कि हमारे पास सोर्स क्या होता है कि हमने कहाँ कहाँ से हमें पैसे कैश आया है, किस किस वजह से कैश आया है, कैश का सोर्स क्या बना है, कैश आने का ज़रिया क्या बना है, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यूज़ में हमारे पास आ जाता है कि हमारा कैश किस वजह से यूज़ हुआ है और कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, चाहे वो हमारे एसेट्स हैं चाहे वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास यूज़ में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा सोर्स बना है, हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास नेट इनकम जो है वो हमारी पास हुई है कितनी 7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट लिख लिया है, नेट इनकम कह लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास एसेट्स में जो है वो कमी हुई है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड कैसे हो सकता है, डेप्रिसिएशन कितनी है 5, ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते होते हैं, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स कौन से थे हमारे पास, अदर एसेट्स ये वाले थे। ठीक है, हमारे पास 2001 में कितने हैं और 2002 में कितने हैं, 8 हमारे थे और 5 हमारे 2002 में है। मतलब कि कमी हुई है, पहले साल 8 थे और दूसरे साल 5 हो गए। मतलब 3 अदर एसेट जो हैं हमारे वो कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। यहाँ पे तो हमने डिक्रीज़ लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज़ लिख लिया है। अब जब डिक्रीज़ हुए हैं मतलब हमने सेल आउट कर दिए हैं। ठीक है, जब सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आया है, तो हमने यहाँ पे उसको ऐड कर लिया। ये हमारा ज़रिया बना है कैश का, क्योंकि हमने सेल किए हैं तो हमारे एसेट्स कम हो गए हैं। मतलब कि जिस ज़रिए से हमारे पास कैश आ रहा है, अगर किसी चीज़ में कमी हो रही है तो वो कमी क्यों हो रही है, या तो हम सेल कर रहे हैं या हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया। यहाँ पे कितना 3, उनका कंपैरिजन हमने लिखना है, डिफरेंस कितना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज अकाउंट पेएबल। अब हमारा अकाउंट पेएबल इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कितना था 5 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 8, ठीक है। तो हमारा अकाउंट पेएबल इंक्रीज हुआ है, मतलब कि हमने कैश लिया है या किसी से उधार चीज़ें ली हैं, हमारा इंक्रीज हो गया, पहले 5 था अब 8 हो गया, मतलब 3 जो है 3 मिलियन हमारे पास इंक्रीज हुआ है। तो मतलब हमने अभी कैश देना है, वो हमने कैश लिया हुआ है या कोई एसेट्स लिए हुए हैं, तो हमारा सोर्स है, तो वो हमारे पास आया है ना। पेएबल क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी कि हमने पे करना है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास हमने लिया है तो हमने पे करना है। तो जब हमने लिया है, इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 3, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड टैक्सेस, ठीक है, इंक्रीज़ हुए हैं। ये इंक्रीज़ कैसे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास अक्रूड टैक्सेस हैं 3 और 2002 में हमारे पास कितने हैं 5, मतलब 2 मिलियन जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं टैक्सेस। तो मतलब हमने, हमारे पास वो ज़रिया था, हमारे पास कैश है, हमारे पास हमने जो है वो सोर्स बना है हमारे टैक्स का, तो वो इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज़ हुए लॉन्ग टर्म डेट, हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। हमने जो है लोन लिया हुआ था या किसी से हमने कर्जा लिया है, लाइबिलिटीज़ अभी पे करनी है, तो मतलब पहले हमने कुछ कैश लिया है तो हमने जो पे करना है, ठीक है। पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी थी, यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास कितनी थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 0 थी, अब हम 15 है हमारे पास, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुई है ना, हमने पहले साल हमारे पास 0 बैलेंस था, 3 मिलियन जो है वो हमने ले लिया है, उधार लिया है, तो हमारा वो सोर्स बना है, तो इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट क्या इंक्रीज़ हुआ है, हमारे कॉमन स्टॉक कितने थे हमारे पास, कॉमन स्टॉक 20, अब कितने हैं 26, तो हमारे पास मतलब 6 जो है 6 मिलियन जो है 6 मिलियन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जब हम स्टॉक जो है वो इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो हमारे पास कैश आता है, जितने स्टॉक ज़्यादा होंगे उतना कैश हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हमने इस साइड का टोटल कर लेना है, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, हमारे पास 5 7 है, 5 है, 3 है, 3 है, 2 है, 16 6 और 2, तो टोटल हमारे पास आ गया 43। तो अब आते हैं हम यूजेस वाली साइड पे, कि यहाँ पे तो सोर्स में तो था कि हमारे पास किस किस ज़रिए से या किस किस सोर्स से हमें जो है कैश रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे देखना है किस किस सोर्स से, किस किस वजह से या किस किस ज़रिए से हमारा जो कैश है वो यूज़ हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। डिविडेंड, हमने जो स्टॉक परचेज़ किए हुए थे या स्टॉक इशू किए हुए थे, उस पे हमने डिविडेंड पे किया है, तो हमारा डिविडेंड कैश यूज़ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमने डिविडेंड पे किया है कितना 3 मिलियन, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कैश हमसे चला गया है। जब हमने डिविडेंड पे किया है स्टॉक होल्डर को, कॉमन स्टॉक होल्डर को, शेयर्स होल्डर को, तो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, डिविडेंड हमसे कैश गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे यूज़ वाली साइड के, कि ये हमसे चला गया है कैश, डिविडेंड की वजह से 3 मिलियन यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन टू फिक्स एसेट, ठीक है। एडिशन टू फिक्स एसेट मतलब कि हमने फिक्स एसेट जो थे उसमें हमने एडिशन किया है, न्यू परचेज कर लिए हैं। कितने हमारे पास एसेट्स में, हमारे पास कितना हुआ है 90 था और 10, ठीक है। यहाँ पे तो नेट 5 आ गया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास 90 है टोटल एसेट्स और यहाँ पे 100 है, मतलब 10 जो है 10 मिलियन वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे हम 10 मिलियन इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है क्या, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे कितना है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 15 और 22। रिसीवेबल क्या होता है कि हमने कोई चीज़ है, कोई गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कोई एसेट्स हैं, वो हमने जो है वो सेल कर दिए हैं क्रेडिट पे, उधार पे, हमने अभी रिसीव करने हैं, रिसीव नहीं किए, रिसीवेबल हैं हमारे, ठीक है। तो मतलब हमने उधार पे दिए हैं, अभी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जब अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा हो गए हैं तो मतलब यहाँ पे हमारा कैश यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो हमने इंक्रीज़ हुआ है कितने से 7 से। और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज़ क्या हुआ है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है हमारी, उसमें हमने जो है इन्वेंट्री परचेज कर लिया है, हमारा कैश का यूज़ यहाँ पे हो गया है कितना 3। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है 12 और यहाँ पे है 15, मतलब 3 डिफरेंस है, तो 3 यहाँ पे आ गया। डिक्रीज़ हुए हैं, क्या डिक्रीज़ हुए हैं, नोट पेएबल, मतलब हमने नोट पेएबल जो अमाउंट हमने पे करनी थी अदाई, वो हमने
अदायगी कर दी है, अमाउंट पे कर दी है, उसमें कमी हुई है तो ये भी हमारा एक यूजेज है। तो हमारे पास अकाउंट नॉट पेएबल कितना था 20, अब कितना है 0, मतलब हमने 20 मिलियन जो है वो अदा करने थे, तो हमने इस साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर हमने वो पे कर दिए हैं। अब हमारे पास कितना है 0 है, तो मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा, वो हमने पे कर दिए हैं। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 3 और 10 13 7 3 और 20, तो हमारे पास आ गया 43। दोनों साइडों का हमारे पास टोटल सेम आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।